Baba Siddiqui was shot at about 3 bullets that, well, took his life in a violent turn of events just last night. And Nationalist Congress Party leader, three-time member of Legislative Assembly, Baba Siddiqui, he was shot dead late on Saturday, and he is going to be receiving a full state funeral, is what Eknath Shinde, the Chief Minister of Maharashtra, had to say. Live visuals from Moaba Heights, his residence in Mumbai, where you can see from top politicians to, well, VVIPs, everybody's made a beeline to, well, pay tributes, pay their respects to the family of Baba Siddiqui. Mortal remains of Baba Siddiqui, they have been brought to his residence in Bandra. Today at 8:30 p.m, the last rites will be performed with full state honours at Bada Qabristan in Mumbai Lines. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar, he arrived at Cooper Hospital earlier, where the body of Baba Siddiqui was shifted for the post-mortem. Hitting out at the opposition, Ajit Pawar said that he is still in shock over the killing, and it is unfortunate to see that politics is now erupting all around this incident. जो घटना हुई बम्बई में, वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है। लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी, ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉरपोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सके, इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। Well, NCP leader Baba Siddiqui, a towering figure in Maharashtra politics, was shot in that brutal attack near Bandra East. For more on this, my colleague Rajiv joins us on the broadcast here. Rajiv, a very warm welcome to you. How can you help the viewers here? क्या कुछ बता सकते हैं? ताज़ा खबर अभी क्या आ रही है इस केस में? जांच पड़ताल कहां तक पहुंची? क्या क्राइम ब्रांच की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी उम्मीद है? देखिए, क्राइम ब्रांच एक प्रेस ब्रीफिंग ज़रूर देगा थोड़ी देर में। क्राइम ब्रांच ने इस बात की कंफर्मेशन ज़रूर दी है, लेकिन उस प्रेस ब्रीफिंग में कितनी जानकारी देंगे ये अभी तो थोड़ी समय के बाद पता चलेगा, क्योंकि उनका कहना है कि कोर्ट प्रोसीडिंग होनी है। दोनों आरोपियों को कोर्ट लेके जाया जाएगा। दरअसल मेडिकल कराने के लिए लेकर गए थे, उसके बाद में कोर्ट में हाजिर करने के बाद में उनकी कस्टडी लेकर तब क्राइम ब्रांच लेकर आएगी और उसके बाद में एक ब्रीफिंग छोटी सी होगी। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि क्राइम ब्रांच जो है अभी इस पूरे मामले की परत दर परत खोलकर सामने रख दे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव केस है। रही बात, अगर हम सूत्रों के हवाले से बात करें तो इस पूरे मामले में ये बात अब पूरी तरह से क्लियर होता जा रहा है कि ये पूरा मामला जो है सुपारी किलिंग था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का था। और कल भी TV9 ने इस बात को बताया था अपने सोर्सेज के हवाले से। मैंने खुद जानकारी निकालकर इस बात को रखा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, किराए पर हत्यारों को बुलाया गया और उसके बाद में उन्हें सुपारी दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, जो दोनों गिरफ्तार हुए और एक शिव कुमार नाम का जो किलर फरार है, ये तीनों ही लोग मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए के एक रूम में रहा करते थे और बताया जा रहा है कि लगभग 14,000 रुपया उसका किराया भी था। इन लोगों को 50-50 हज़ार रुपये शुरुआती तौर पर दिए गए थे और उसके बाद में बाकी की पेमेंट होनी थी। यानी कि यहाँ तो एक पिक्चर क्लियर हो जाती कि पूरा मामला जो था वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का था। विषय यह है कि बाबा सिद्दीकी जैसे नेता को
कोई मारने की सुपारी क्यों देगा। मुंबई जैसे शहर में छोटी मोटी बात, चूंकि जिस तरह का उनका कारोबार है, चाहे व्यापार जगत से यानी कि रियल एस्टेट और होटल व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है बाबा सिद्दीकी राजनीति में भी हैं और तीसरी पहलू की अगर बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में भी जुड़े हुए हैं। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक तमाम बड़े सितारे उनके करीबी पारिवारिक मित्र हैं, उनके यहाँ आते जाते हैं। खासतौर पर हमने इफ्तार की पार्टियों में देखा है किस तरह से सलमान खान और शाहरुख खान की जो सालों चली अनबन थी, वो बाबा सिद्दीकी वो शख्स थे जिन्होंने इस अनबन को, उस नाराजगी को दूर कराया था। दोनों का हाथ पकड़कर एक साथ में इफ्तार पार्टी में लेकर गए थे और पहली बार एक मैसेज गया था कि इंडस्ट्री में जो दो खान बंधुओं का झगड़ा है वो खत्म हुआ। अब बाबा सिद्दीकी की अगर ऐसी शख्सियत है, ये ऐसी उनकी हैसियत है, इतना उनका रुतबा है, तो ऐसे शख्स को कोई मारने की सुपारी क्यों देगा, ये बड़ी बात है। जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की गई तो इसमें जो शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने प्राइमरी लेवल पर विश्नोई गैंग का नाम लिया कि उन्हें विश्नोई गैंग से इस पूरे मामले में सुपारी मिली थी। लेकिन अब पुलिस इस दावे को खंगाल तो रही थी। इसी बीच में सुबू लोंड्रे नाम के एक शख्स ने, जो कि अकोला जिले में एक समय में हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था, उसने विश्नोई के नाम पर एक पोस्ट की और जिसमें उसने ये कहा कि वो इस पूरे मामले में इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेता है। अब सवाल है कि जो सुबू लोंडे है वो इस पूरे मामले में जो पोस्ट किया है, चूंकि अगर बिश्नोई की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई की, वो साबरमती जेल में बंद है, उसके जो भाई हैं वो विदेश में बैठे हुए हैं। तो अमूमन लॉरेंस बिश्नोई के अगर पैटर्न की बात करें, मोडस ऑपरेंडी की बात करें, तो किसी भी इस तरह की बड़ी घटना के बाद हमेशा सोशल मीडिया में अब सामने आकर वो जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन इस बार इस तरह का इंतजार किया जा रहा था कि वाकई में क्या बिश्नोई गैंग है। इसी बीच में इस शख्स ने जिम्मेदारी ली और ये कहा कि बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस उसके इस दावे को खंगाल रही है। पुलिस सच्चाई जानना चाहती है। वेरीफाई किया जा रहा है कि जिस शख्स ने फेसबुक पोस्ट किया है वाकई में उसका क्या बिश्नोई गैंग से कोई ताल्लुक है। अगर सूत्रों की माने तो इस शख्स का बिश्नोई गैंग से ताल्लुक है। इस शख्स को एक समय में अकोला जिले में हथियार तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब बिश्नोई गैंग की एंट्री होती दिखाई दे रही है। दूसरी एक बात और जांच में सामने आई कि जो तीनों शूटर मुंबई आए हुए थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो पंजाब में बिश्नोई गैंग के एक सदस्य को मिले थे जेल में जाकर और वहीं पर इन्हें पहली बार सुपारी मिली थी। इन्हें पहली बार वहां पर इस घटना को लेकर, इस बात को लेकर जानकारी दी गई थी। एक और तीसरी बड़ी बात है कि इन शूटर्स को बाबा सिद्दीकी के प्रोफाइल या बाबा सिद्दीकी की शख्सियत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इन्हें सिर्फ एक टारगेट दिया गया था जिसे हिट करना था, वो उन्होंने किया। घटना के बाद में भले उन्हें अब एहसास हुआ होगा या जानकारी मिली होगी कि किस तरह के शख्स को उन्होंने गोली मारी, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की लगभग 15 से ज़्यादा टीमें जो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक अलग अलग कई राज्यों में भेजी गई है, जहां पर जो बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे मामले में क्या लिंक है इन दोनों आरोपियों का, क्योंकि दो आरोपी जो पकड़े गए, जो दो आरोपी जो इस वक्त हिरासत में है, इसमें एक हरियाणा का है जो हिस्ट्री सीटर है, उसके ऊपर हरियाणा सीआईयू में कई मामले दर्ज है। दूसरा आरोपी जो है धर्मराज कश्यप, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसकी अभी तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। लेकिन धर्मराज को हैंडल करने वाला जो शख्स था शिव कुमार, उस शख्स के ऊपर कुछ मामले हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले हैं। यह भी बताया जा रहा है कि दोनों एक ही साथ में एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों पुणे में भी कुछ समय तक एक स्क्रैप डीलर के यहाँ काम कर रहे थे। इसी बीच में इनकी बिश्नोई गैंग से जान पहचान हुई। इसके बाद में मुंबई आए। मुंबई आने के बाद किराए का मकान लिया। सलमान खान, जिशान सिद्दीकी के जो पिता है बाबा सिद्दीकी, उनके घर और दफ्तर की बाकायदा 25 से 30 दिनों तक रेकी की। कब निकलते हैं, कब जाते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ ऑफिस है, कहाँ घर है। और उसके बाद में इन्होंने कल इस वारदात को अंजाम दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहद नजदीक से इस शूटआउट को किया गया, क्योंकि ये पैटर्न है, मोडस ऑपरेंडी है बिश्नोई गैंग का कि उनका एक टारगेट होता है कि अगर वो किसी को टारगेट कर रहे हैं तो उस काम को पूरी तरह से अंजाम दे। इसीलिए शूटआउट को दूर से नहीं अंजाम दिया गया, एकदम करीब से जाकर अंजाम दिया गया। और दूसरा पैटर्न अगर हम समझें तो ये तमाम तीनों जो शूटर्स थे ये बेहद कम उम्र के हैं, बहुत ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, कोई प्रोफेशनल किलर या शूटर टाइप में नहीं है। जाहिर बात है कि ये भी इशारा करती है कि बिश्नोई गैंग का जो पैटर्न है वो इसमें फॉलो किया गया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया का कथित पोस्ट आया है जिसको लेकर पुलिस वेरीफाई कर रही है।
All right, Rajiv getting us the entire summary of what all and how far the investigation has reached. Many thanks, Rajiv, for joining with us and helping us out with the entire case detail of what and how far the probe has reached at this point in time. The former Congress MLA who had recently joined the Ajit Pawar faction of the NCP was gunned down just a short distance away from his son Zishan Siddiqui's office. Mumbai Crime Branch revealed that a total of 6 bullet rounds were fired, leaving Baba Siddiqui critically injured and eventually later succumbing to those injuries. Now, police have so far arrested 2 of the 3 shooters and have identified the third shooter as well. They believe that they're going to be able to nab the third shooter quite soon. The police have also confirmed that contract killing is the main mode of carrying out this murder. Both the arrested accused have been taken for medical examination. They're going to be appearing before Mumbai's Killa court following the medical checkup, and afterwards the crime branch DCP will brief the media at the commissioner's office. Let's hear also from some key political leaders who are reacting to this shocking event, expressing their grief and concern. से एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है। ये एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहां पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। Now, well, let's also talk a little bit about the shooters as well. 2 from Uttar Pradesh, 1 from Haryana. And according to sources, the shooters were constantly in touch and contact with each other through an online messenger app. The handlers of the accused are yet to be identified, with the suspicion falling on, of course, the Lawrence Bishnoi group and gang. Reportedly, the accused were given approximately 3 lakh rupees each as an advance, some of which was used for a house deposit and rent, while rupees 50,000 was given to each for certain other miscellaneous expenses. One shooter is from Kaithal in Haryana, whilst the other 2 are from Bahraich in Uttar Pradesh. The 3 shooters are identified as Shiv Kumar, Dharam Raj and Karnal. According to sources, Shiv Kumar was the one leading the murder conspiracy, and the search for the third accused is ongoing, with the Mumbai police conducting several raids. The police have confirmed the advance payment but are still investigating the total amount of this contract killing. Dharam Raj's parents, while talking to the media, revealed that they had no information about their son being in Pune and they had no contact with their sons as well. क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, आपका बच्चा जो शिव कुमार नाम है, शिवा नाम है। शिवा नाम है, ये अभी मुंबई में एक कांड हुआ है, उसमें उसका नाम आया है, क्या कहना है आप लोगों का? अब भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करते रहे, वही हम जानित रहे। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहे कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में हम चला गया, तब से नहीं आवा भैया।
क्या लग रहा है, कैसा आप लोगों को, क्योंकि ये नाम आया है इतनी बड़ी घटना में, एक मर्डर केस में उसका नाम आया है, क्या आप लोगों को कहना है? तो भैया हम जब हम हुआ रहन नहीं देखा सुना नहीं तो हम का बताई दी, हमका जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा है, हमका फोन नहीं करत रहा है, हमका कुछ वो नहीं करत रहा है, तो हम का बताई दी भैया कैसा का लड़का करते। था ये, कितनी उम्र थी शिवा की? अरे कम से कम 18 साल तो होबे करी, तो यहाँ 18 रहता 19 था साल। क्या, तो कैसा हियाँ उसका व्यवहार कैसा था? हियाँ रहे भैया तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहे, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहे, कहूँ कहूँ चले जात रहे, तो कहित रहे तो कहीं ना बाहर चले जेबे, तो मैंने 3 साल से निक निक कमात दियत रहे, मोला अब सिल नहीं कुछ किहिन है नहीं, अरे बात बात कहे किहिन है नहीं दीहिन हमका 2 पैसा कमाई के। और पिछली बिटिया बीमार रहा तब 3000 रुपया दूसरे के वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया की दवाई करावा। अभी होली के बाद से नहीं आया? हाँ, होली बाद से नहीं आए हैं। मुंबई के कांड में जिन 3 शूटर्स का नाम आ रहा है, जो 2 शूटर्स पकड़े गए हैं, उसमें एक उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाला है और कंडारा गांव बताया जा रहा है। हम उसी कंडारा गांव में मौजूद है जहां पर शूटर धर्मराज और शिव कुमार रहने वाले थे। मैं उसी घर के सामने इस वक्त खड़ा हूं जहां पर धर्मराज रहते हैं। धर्मराज कश्यप बताया जा रहा है, लगभग 7-8 लोगों का ये परिवार है और ये छोटा सा मकान है। बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता था धर्मराज। कुल 5 भाई बताए जा रहे हैं इसको, और जो पुश्तैनी व्यापार है वो मछली पकड़ने के व्यापार में पूरा परिवार यहां पर शामिल था। कुछ महीने पहले इसी गांव के रहने वाले शिव कुमार के बुलावे पर वो मुंबई से पुणे पहुंचा था और कबाड़ के कारोबार से जुड़ा हुआ था। लेकिन बीती रात जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई और मौके से उसको पकड़ा गया, उसके बाद इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। माना यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इन दोनों से संपर्क किया, इन दोनों को फंडिंग की गई। 40 दिनों तक इन्होंने बाबा सिद्दीकी की रेकी की और उसके बाद बीती रात उनकी हत्या कर दी गई है। 6 गोलियां मारी गई, जिसमें 3 गोलियां उनके शरीर में लगी, जिसके बाद वो रात में वो मर गए। और उसके बाद अब पुलिस यहां पर मौके पर मौजूद है। इनके माता पिता से पूछताछ की गई है और ये जाना गया है कि कब और किन परिस्थितियों में वो यहां से गया था, किस तरह का व्यवहार था, परिवार से संपर्क में था या नहीं था, ये तमाम चीजें पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल उस गांव में अफरा तफरी का माहौल आप देखिए कि पूरे गांव के लोग इस वक्त यहां पर उतर है क्योंकि मीडिया की मौजूदगी है, पुलिस का जमावड़ा है और इस बीच लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परिवार यहां पर बेहद साधारण और गरीब तबके का ये परिवार का सबसे छोटा बेटा धर्मराज इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है।